स्टूडेंट्स, टफेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। लास्ट 3 डेज में आई मेट नियरली 400 to 500 स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर प्रीलिम चलो डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, अनप्रेडिक्टेबल था, अनकन्वेंशनल था, तो यहां एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट ईयर चलो ये एग्जाम दे दिया बच्चों ने, ठीक है, ये अटेम्प्ट दे दिया, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? अब बच्चे कह रहे हैं सर नेक्स्ट ईयर क्या पढ़े? अब जैसे हिस्ट्री से उन्होंने 20+ क्वेश्चन पूछ लिए, अब अगली बार पता चला पॉलिटी से 40 क्वेश्चन पूछेंगे, तो पढ़े क्या? तो ये एक कंफ्यूजन है, मतलब एक उम्मीद खत्म होने वाला एक प्रीलिम्स एग्जाम था। तो मेरी यूपीएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो, बट इस तरह से मतलब अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी रीजन रहा हो आपका, तो ये हो गया थोड़ा सा हार्ड वर्क और लॉटरी सिस्टम हो गया। तो फिर तो आप कुछ भी पूछ लो कि अंबानी की शादी में कितने वेटर थे, ठीक है जी, एक्स पूछ रहे हो जो यूके का था, यूएस में गया, उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो आप मतलब यूपीएससी के नाम पे कुछ भी पूछ रहे हो तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको एक बिहेवियर समझना चाहिए स्टूडेंट का कि स्टूडेंट पूरा साल मेहनत कर रहा है, ठीक है, आप डिफिकल्ट करो, आप पॉलिटी के काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो, आप इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो, आप ज्योग्राफी के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है, काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम अब फेस कर रहे हैं, सर नेक्स्ट ईयर के लिए करें क्या? मतलब अगर हम ज्योग्राफी पढ़ें, पता चला ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन आए, हिस्ट्री पढ़ लें, पता चला अगले साल हिस्ट्री से 0 क्वेश्चन पूछ ले, तो कुछ तो डिफाइन करे यूपीएससी। डिफिकल्टी लेवल ना डिफाइन करे बट कम से कम सिलेबस तो डिफाइन कर दे, ओके, ताकि एक उम्मीद बनी रहे कि हाँ ठीक है जी, हमने मेहनत की थी तो हमें मिल रहा है, हमने मेहनत कम की थी तो हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा मेहनत करेंगे। तो एक मतलब स्केल तो हो मेहनत का, तो लॉटरी सिस्टम ना करे। और क्या होता है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसकी एक टीम होती है, तो मुझे लग रहा है कि उनका बिहेवियर या उनका साइकोलॉजी टेस्ट होना चाहिए। और जो एग्जाम होता है, हम भी जैसे कोचिंग में एग्जाम बनाते हैं, वो एक रिव्यू टीम होती है। तो माई रिक्वेस्ट कि आप एक रिव्यू टीम रखें जो कि पेपर का एक रिव्यू भी करे कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अनप्रिडिक्टेबल बनाने के लिए उसको डिफिकल्ट कर देना, डिफिकल्ट करने के और भी तरीके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेरे प्रिपरेशन टाइम में 2006 से लेके 2010-11 का जो मेरा प्रिपरेशन फेज था, उस टाइम में मेंस में एक बार 2009 में यूपीएससी ने थोड़े से चेंजेस किए थे। तो सेम था, जीएस के पेपर 1 में पूरा क्लासरूम में थोड़ा सा मातम छा गया था कि कैसा पेपर आया है, पूरा पैटर्न बदल दिया था, बट वो मेंस में था, ठीक है। क्या होता है कि लाइक प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस में थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, फॉर एग्जांपल, तो पेरेंट्स को कम से कम लगता तो है कि आप सीरियस स्टूडेंट हो, आपने प्रीलिम्स निकाला है। बट अगर आप प्रीलिम्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी कर दो, और जो कि काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको प्रॉब्लम हुई है इस बार प्रीलिम्स में, जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है उनको इशू आ रहा है, तो अब क्या है कि जो 2 साल से प्री नहीं निकाल रहा था, इस साल बहुत अच्छी मेहनत की थी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो इस बार फेल हो रहा है। तो पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों पे डाउट मत करें, उन्होंने मेहनत की थी, बट इस साल का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द वे गया है, अनप्रेडिक्टेबल गया है। तो आपको भी उनको थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, उनसे फ्रीली आप डिस्कस करें, रादर देन आस्किंग भाई तू कर क्या रहा था 1 साल। यही सीधा क्वेश्चन आता है ना कि 1 साल पढ़ा क्या। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उनके साथ प्यार से बैठ के डिस्कस करें कि क्या हुआ, डिटेल एनालिसिस उनके साथ बैठ के करें। और मेरी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, आप पेरेंट्स के साथ बता दें कि जी मैंने ये किया था और मेरे इतने इतने नंबर बन रहे हैं और ये रीजन रहा है, फ्रैंकली, ताकि एक कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर आपको प्रिपेयर भी करना है तो आप एक ट्रस्ट बनाए रखें, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट ईयर का देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट काफी अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, ठीक है जी। जीएस का तो आइडिया हमें है ही है कि क्या हुआ, हिस्ट्री
और हिस्ट्री में भी कुछ चीजें ऐसी थी कि जो कि जनरली नहीं पढ़ी जाती, काफी डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे। प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलो या गवर्नेंस बोलो या एथिक्स बोलो, कुछ ऐसी चीजें आ गई जो कि हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। और पेपर की लेंथ देखिए आपने, 51 पेज का पेपर दे रहे हो, मतलब ठीक है, कहने के लिए 100 क्वेश्चन है बट वो 250 क्वेश्चन से कम नहीं है। 2011 से पहले वन लाइनर क्वेश्चन आया करते थे, तो आपने देखा कितनी लेंथ आपने बढ़ा दिया पोस्ट कोविड, क्या आपने डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया। बट डिफिकल्टी लेवल का इश्यू नहीं था, इश्यू है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इश्यू है कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए तो करे क्या करे, वो एक इश्यू है। एज फार एज सी सेट इज कंसर्न, तो सी सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। आरसी डिफिकल्ट साइड रहा है, एक सरप्राइज एलिमेंट, कम्युनिकेशन स्किल से जो 6 क्वेश्चन पूछे हैं वो एक सरप्राइज एलिमेंट था, ठीक है, पार्ट ऑफ सिलेबस है। बट सडनली आप एकदम से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको पूछने थे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दोबारा से इंट्रोड्यूस करते, डिसीजन मेकिंग भी है, आई एक्सेप्ट कि आपके सिलेबस में 2 हिस्से थे जिससे आपने क्वेश्चन पूछने छोड़ दिए थे, कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग। तो बट सडनली 6 क्वेश्चन, तो अब तो ये होगा ना कि 74 क्वेश्चन पे हमने देखना कि हमारा स्कोर क्या बन रहा है। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन थे, पांचों थोड़े ट्रिकी और डिफिकल्ट साइड रहे। बाकी क्वांट और रीजनिंग आई विल से मॉडरेट डिफिकल्ट। तो ओवरऑल हमारा पेपर आरसी, कम्युनिकेशन और डेटा सफिशिएंसी की वजह से तो आई विल से डिफिकल्ट साइड बन रहा है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया देने वाला हूं, और तो उसके लिए जीएस और सी सेट, तो ये सब कॉम्बिनेशन साथ में देखते हुए मेरा तो ये आइडिया है कि 2023 से भी हार्डर चीजें रही हैं। तो अब देखो आपके सामने ये कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की 2020 में 92.51, फिर 87 समथिंग, 88, 75 सबसे लो कट ऑफ जो गई थी 2023 में गई थी, फिर 87, फिर 92। तो हियर समहाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 70 ±3, ठीक है। तो इसी तरह से हर किसी कैटेगरी में 7-8% कम कर लेना। अब ये जैसे 68 तो 64 के आसपास मान रहे हैं, ओबीसी में हम 69 या 68 मान लो, 68 to 69, ओके जी। तो आगे बताए एससी की यहाँ पे 59 गई है, तो हम यहाँ पे एससी की कैटेगरी में हम मान सकते हैं कि 56, एसटी का 47 गया था तो यहाँ पे 45 मान सकते हैं। बाकी पीएच कैटेगरी है जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली 2023 से 5% कम तो कर ही लो, 5% to 10% अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कम मान सकते हो, जो मेरा आइडिया। बाकी काफी लोग कुछ ऐसे भी हैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि नहीं पेपर डिफिकल्ट नहीं था, बट जो रीड किया जैसे ही 11:30 में पेपर हो रहा, 11:40 पे हमारे पास स्टूडेंट की कॉल आनी स्टार्ट हो गई थी, तो यही था कि सर हुआ क्या, इस बार पेपर में हिस्ट्री ज्यादा आई है और इस बार केस स्टडीज पूछ ली गई है। तो तभी से एक आइडिया लग गया था कि पेपर अनकन्वेंशनल गया है, अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है। जो भी यूपीएससी का रीजन रहा हो, मेरी यूपीएससी से रिक्वेस्ट है काइंडली एक रिव्यू टीम जरूर बिठाएं जो कि आपका पेपर का सिर्फ एक्यूरेसी के हिसाब से रिव्यू ना करे, उसके लेवल के हिसाब से भी करे। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिफिकल्टी से डर नहीं लगता साहब, अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना वो हमारी उम्मीद को मार देती है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए डाउट आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी क्या करेगा, ठीक है। क्या पता ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन पूछेगा, साइंस एंड टेक्स से 40 क्वेश्चन ना पूछ ले, ठीक है, दोबारा से फैक्चुअल्स क्वेश्चन ना पूछना स्टार्ट कर दे, एसएससी लेवल के क्वेश्चन ना डाल दे कुछ। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी से क्या इशू आता है कि पढ़ना क्या है वहां एक इशू आ रहा है। डिफिकल्ट पूछो आपने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितना भी डेप्थ में जाना आप जाओ, ज्योग्राफी में आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछने पूछो, बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी मत करो, क्योंकि उससे नेक्स्ट ईयर के लिए इशू क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो बड़ी इशू की बात है। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम माय साइड, पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है।
तो ऑब्वियसली कट ऑफ मेरे हिसाब से 70 की रेंज में रहने वाली है जनरल की, ±3 या 2023 से हार्ड पेपर। ओके स्टूडेंट्स।